Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Mathematics Guide. Today I'm Mansi Gandhi, your mathematics guide. I'm going to discuss about Unit 5, which is arithmetic progression, commonly known as AP series. ओके सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज अरिथमेटिक सीरीज। मैं उसका क्विक रिवीजन करवाऊंगी। मैं आपके साथ उनसे रिलेटेड सारी फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाली हूँ इस लेक्चर में। फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत डिफरेंट वे से आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको अच्छे से रिफर करें, इसका स्टडी प्रॉपरली करें। जितना अच्छे से आप इसको समझेंगे उतने अच्छे से आपके डाउट सॉल्व होंगे। ठीक है, सो हम फर्स्टली बात करते हैं सीरीज की। तो बच्चे सीरीज किसको बोलते हैं? कि कोई भी एक सीरीज, एक सीक्वेंस दी गई है। सीरीज मतलब कंटिन्यूएशन में चलने वाली कोई चीज जो कंटिन्यूअसली चल रही है, कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सीरीज। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइट की सीरीज लगा देती हूँ, तो मैंने एक पूरी सीरीज लगाई है, उसमें फॉर एग्जाम्पल 100 बल्ब्स है। ठीक है, तो वो भी एक सीरीज हुई। बट अब अगर उस 100 बल्ब में मैं ऐसा कर दूं कि सबके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, सारे 100 बल्ब, डिस्टेंस बिटवीन ईच, ठीक है, सबका डिस्टेंस में अगर 10 सेंटीमीटर रख दूं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो डिस्टेंस था, ठीक है, उसको फिक्स कर दिया। तो मैं उसको डी डिनोट कर दूं। हमारा जो पहला बल्ब है A1, फिर उसके बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का है। फिर बाद में दूसरा बल्ब कहाँ पे आएगा बच्चों? 20 पे। ठीक है, वापस ये हुआ हमारा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट टर्म A1, इसको हम A2, वापस हमको क्या करना है, डिफरेंस यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, 10 यहाँ पे ऐड किया वापस से, तो अभी हमारा डिस्टेंस क्या हुआ? A3। तो मैं ये सीरीज बना रही हूँ, ये AP है, वो तो आपको समझ में आया। बट ये AP किसकी सीरीज होगी? डिस्टेंस ऑफ टोटल सीरीज, डिस्टेंस भी बोल सकते हो, लेंथ ऑफ टोटल सीरीज। ठीक है, तो हमको इससे पता चलता है कि वो सीरीज कितनी लंबी है, ये हमको यहीं से पता चलता है। अभी हमारा अगर यहाँ पे ऐड कर दे 10 वापस से, तो ये हो जाएगा 40, और ये हमारा हुआ बच्चों फोर्थ टर्म। कौन सा टर्म हुआ बच्चों हमारा? फोर्थ टर्म। ऐसे ही हम वापस से 10 ऐड कर देते हैं, तो सीरीज बन जाती है 50, और ये हो जाता है फिफ्थ टर्म। तो ऐसे ही आप पूरा कंटिन्यूएशन कर सकते हो। तो जैसे कि बच्चों अभी हमको डिफरेंस लेना है, तो ये हमारा डिफरेंस है। अगर डिफरेंस सभी टर्म्स के बीच में कांस्टेंट आ रहा है, तो उसको एपी बोल सकते हैं हम। अगर डिफरेंस चेंज हो रहा है, मान लो यहीं पे डिफरेंस 10 है, अगर यहाँ पे सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस 12 हो रहा है, यहाँ पे वापस से 10 है, यहाँ पे 15 हो रहा है, तो ये वाले केस में डी है, ये कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉट एपी। ये सीरीज क्या है बच्चों? एपी नहीं है। तो एपी होने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये वो है बच्चों कि डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट बेटा। ठीक है, अभी मैं आपको और एग्जांपल देके अच्छे से समझाती हूँ। आपके एमसीक्यू में क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि आपको 3-4 सीरीज दी है, आपको उसमें से फाइंड करना है कि कौन सी सीरीज एपी है और कौन सी नहीं है। तो उस टाइप वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग जाता है, जितना एक्सपेक्टेड नहीं होता। अगर आपको ये ट्रिक पता है कि डी की वैल्यू कांस्टेंट जा रही है, तो वो पक्का कैसा है? एपी। ठीक है बच्चों, अभी फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ी आपको सीरीज लेके समझाती हूँ। अभी आप बोलोगे कि कांस्टेंट है, तो डी की वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो मैं थोड़े एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाने की ट्राई करती हूँ। ठीक है बच्चों, अभी हम लेंगे एग्जाम्पल की एक 5, 3, 1, -1, -3, सो ऑन। ठीक है, ऐसे सीरीज जा रही। अभी इन दोनों का डिफरेंस निकाल, तो डिफरेंस डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो D इक्वल्स टू, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाती हूँ कि ऐसे नंबर दे दो 1, 2, 3। मैं दूसरी पेन यूज करती हूँ आपको समझाने के लिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिखती हूँ। ये हमारा फर्स्ट टर्म है A1, A2, A3, A4,
A5 A6। ठीक है, हमको डेफिनेशन में नहीं पढ़ना है, डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देती है समझने के लिए। तो क्या करना है, नंबर वाइज जाना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ऐसे डिफरेंस लेते वक्त आपको उल्टा चलना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या है, 3 - 5, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया बच्चों, -2। ठीक है, अभी हम दूसरा डिफरेंस लेते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, A3 माइनस A2, क्या करना है, A3 माइनस A2, ये A2 है, यहाँ से इसको माइनस करना है, तो 1 - 3, इसमें भी डिफरेंस क्या आया, -2। वापस -2, इसका भी चेक कर लो। जरूरी है बच्चों कि सबका डिफरेंस चेक करो। ठीक है, कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पे पहले दो टर्म का आ रहा है बट तीसरे वाले टर्म का हो सकता है कि डिफरेंस सेम नहीं है। तो आपकी सीरीज में यहाँ पे जितने भी नंबर्स मेंशन है सबका डिफरेंस चेक कर लो। ठीक है, अगर डी हम ले लेते हैं बाद में, A4 माइनस A3, A4 क्या है, -1, A3 क्या है, 1, तो -1, सो इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ऐसे ही D इक्वल्स टू A5 माइनस A4, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -3 माइनस -1, तो ये हो जाएगा -3 + 1, ये होगा वापस -2। अगेन D इक्वल्स टू A6 माइनस A5, तो इसकी वैल्यू होगी बच्चों -5 माइनस -3, अगेन -2। तो इन सब में D की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही हमको, तो ये सीरीज क्या हुई बच्चों, AP। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। पहले हम बात करते हैं कि एपी, पहला हमारा काम होगा एपी ढूंढना। अगर सीरीज एपी है तो आगे बढ़ो, एपी नहीं है तो उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ एपी। फिर बाद में मैं आपको और एक एग्जांपल देके समझाने की ट्राई करती हूँ। हम दूसरी सीरीज ले लेते बच्चों, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, सो हम डिफरेंस निकालते, पहले यहाँ पे लिख दो A1 A2 A3 A4। डिफरेंस की फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। ठीक है, तो 5/3 -1/3, 2/3, 4/3, सॉरी ये 4 है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम वापस लेंगे A3 माइनस A2। ठीक है, तो 9/3 माइनस 5/3, ये भी 4/3 जा रहा है बच्चों। अगेन D इक्वल्स टू A5 माइनस A3, ये हो जाएगा 13/3 माइनस 9/3, ये भी जा रहा है 4/3। तो ये भी अगेन क्या है, D इक्वल्स टू 4/3 कांस्टेंट है, तो सीरीज हमारी AP हुई। ठीक है, तो ये था बेसिक स्टेप। तो आपको ऐसे ही, अभी मैं आपको एक नॉन एपी सीक्वेंस का एग्जांपल देती हूँ, बहुत मस्त है। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0 1 0.1 0.001 0.0001 0.4 टाइम्स 0 1। ठीक है, अभी देखने में तो सब कोई बच्चा बोलेगा कि ये एपी है मैम। देखो यहाँ पे एक ही जीरो नहीं था, जीरो के बाद, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक और नंबर यहाँ पे ऐड कर देते ऐसे, और ये होगा हमारा 0.1। ठीक है, अब सीरीज ये अच्छे से दिख रही है। देखो, इसको इरेज कर देती हूँ, वापस लिख देती हूँ। ठीक है, अभी बोलो कि मैम यहाँ पे एक पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं था, यहाँ पे एक जीरो ऐड हुआ, ये 2 हुआ, ये वापस 3 जीरो ऐड हुए, यहाँ पे 4 हुआ। ऐसे नहीं पता चलता कि ये एपी है। कई बच्चे ऐसे टिक करके भी आ जाते हैं कि ये एपी है। नहीं बच्चों, ये एपी नहीं है। कैसे नहीं है मैं समझाती हूँ। हमको पता है कि 0.1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10, 1/100 इसको। ठीक है, ऐसे ही इसको 1/1000, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10,000, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 लाख। ठीक है, अभी हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे डी का डिफरेंस होगा 1/100 माइनस 1/10, तो ये होगा 10 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1000। ये 3 ही जीरो है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -90/1000। वापस से ये जीरो कैंसल, ये हुआ -9/100। ठीक है, अभी वापस डिफरेंस निकालते बच्चों, ये दो टर्म का। तो ये क्या होगा, 1/1000 माइनस 1/100। ठीक है बच्चों, अभी इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो 100 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वैल्यू होगी, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलता है बच्चों हमें, 9,990 मिलता है। 9,000 नहीं बच्चों, क्या मिलेगा, 900। ये 900 है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ पे वैल्यू आ गई, नीचे 5 जीरो आ जाएगी। ठीक है, ये दो कैंसिल कर दो, तो ये नंबर बचा -9/1000। अगर देखो ये डिफरेंस सेम है,
ये दोनों डिफरेंस की वैल्यू गलत आ रही है बच्चों, तो ये क्या हुआ, डी इज नॉट अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल जाए, देखो सभी जगह का डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है ना तो ही सारे स्टेप का डिफरेंस निकालो। अगर पहले ही स्टेप में पता चल जाता है आपको कि डिफरेंस सेम नहीं है बच्चों, तो आगे डिफरेंस निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप ऐसे ही भी आइडेंटिफाई कर सकते हो एपी है कि नहीं है। अभी बच्चों हम बात करते हैं जनरल टर्म की। ठीक है, जनरल टर्म के लिए बहुत अच्छी फॉर्मूला है बच्चों। देखो, मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो इस पे अपलोड कर रखा है फॉर्मूलाज के ऊपर, वो भी एक बार देख लेना, वहां पे मैंने सारी फॉर्मूला मेंशन की है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा जनरल टर्म की फॉर्मूला है। अभी जनरल टर्म होता क्या है बच्चों, ये फॉर्मूला हम यूज कैसे करते हैं, तो आपको कोई एपी की सीक्वेंस दी है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 3, 7, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 11, 15, एंड सो ऑन। ठीक है, हम डिफरेंस चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये दो नंबर के बीच का डिफरेंस आ रहा है 7 - 3 जो 4 जा रहा है, डी इक्वल्स टू वापस 11 - 7 4 जा रहा है, डी इक्वल्स टू वापस 15 - 11 4 जा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है बच्चों, 4। अभी ए किसको बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म को, ये हमारा ए है, ए इज इक्वल टू 3। तो यहां से हमको पता चलता है कि ए एन ये जनरल टर्म हुई, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो 3 प्लस एन माइनस वन इंटू फोर, क्योंकि हमारा डिफरेंस 4 है। इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 4n - 4, तो ये हमारा 4n - 1 हमारा जनरल टर्म हुआ। अभी इसका बेनिफिट क्या है बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसकी 17th टर्म ढूंढ के दो, कौन सी वाली टर्म बच्चों, 17th टर्म, तो A17, यहाँ पे n की जगह 17 लिखना है, तो 4 × 17 - 1। अभी आपको क्या करना है, फटाफट से कैलकुलेट करना है कि 17 × 4 की वैल्यू क्या होती है, 68। सो 68 - 1 हो जाएगा बच्चों 67। वैसे ही मैं आपको पूछूं कि 18th टर्म क्या है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 × 18 - 1, तो 4 × 18 क्या होता है बच्चों, 72, तो 72 - 1 इज इक्वल टू 71। कई बार बच्चों कैसे पूछ लेते हैं कि ये आपको एक सीक्वेंस दी है, आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ 23rd टर्म टू 32th टर्म, ऐसे आपको रेशियो निकालना है इन दोनों का। तो ये ऐसे लिखा जाएगा A23 = A32। ठीक है, तो ऊपर वाली फॉर्मूला हमको आराम से पता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 × 23 - 1 डिवाइडेड बाई 4 × 32 - 1। ठीक है, इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये लिखा जाएगा 4 × 23 की वैल्यू होती है 92, 92 - 1, और वापस 4 × 32 की वैल्यू होती है 128 - 1। सो ये दो वैल्यू को 91/127 लिखा जा सकता है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते, होता है कि नहीं होता है। जैसे कि हमको पता है कि 91 को भी हम आगे रिड्यूस नहीं कर पाएंगे और 127 को भी, तो आप एज इट इज भी इसको छोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सोल्यूशन। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्प्लिकेट करके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं वापस बताती हूँ कि मैंने क्या किया। ये सीक्वेंस दी गई थी, मैंने पहले चेक किया एपी है कि नहीं है, अगर एपी है तो मैंने डिफरेंस निकाला, ये वाली फॉर्मूला से मैंने स्टैंडर्ड टर्म ढूंढ ली, ये जनरल टर्म हो गई हमारी बच्चों। ठीक है, ये जनरल टर्म की हेल्प करके मुझे आगे 17 टर्म ढूंढ सकती हूँ, 18th। अगर कोई आपको वैसे बोले ना कि ये फॉर्मूला का यूज करके मुझे 998 टर्म ढूंढ के निकालो, तो भी बहुत सिंपल है बच्चों, 4 × 998 - 1, तो 4 × 998 की वैल्यू होती है 3992 - 1, तो वैल्यू हुई हमारी 3991। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको ऐसे जनरल फॉर्मूला निकाल लेनी है। ये हमारी जनरल फॉर्मूला हुई, फिर हमको जनरल फॉर्मूला में जिस भी वैल्यू हमको ढूंढने की बोला है उसको n की जगह पे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अगर आपको कोई रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं तो भी आप आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको कोई बोलता है कि ये वाली टर्म हमको दी है तो आप उसको आगे सॉल्व करो। देखो कई बार ऐसा भी दिया जाता है बच्चों
कि लेट अस से ए की वैल्यू है 5 और आपको दिया गया है कि 17th टर्म की वैल्यू है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 93। ठीक है, मैं रेंडमली एक एग्जाम्पल लेती हूँ, इसको ट्राई करते सॉल्व करने की। अभी हमको पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अभी मैं आपको पूछती हूँ कि मुझे इसकी हेल्प से आप 41th टर्म फाइंड करके दो। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो 17th टर्म आपके पास ऑलरेडी है, तो n इक्वल्स टू 17 लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। a17 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है बच्चों 5 प्लस n की वैल्यू क्या है 17 माइनस वन। हमको d ढूंढना है, एक बार d मिल गया ना तो a41 इजीली मिल जाएगा। और a17 की वैल्यू वापस यहाँ पे रखते हैं तो 93। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 5 प्लस 16d इज इक्वल टू 93। 16d इज इक्वल टू 93 माइनस 5। 93 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो 88 बचता है। d इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, अभी इसको 8 से सॉल्व करते हैं। 88 कब आएगा 11, नीचे 2 आएगा, 11 बाई 2। हमारा डिफरेंस क्या है बच्चों 11 डिवाइडेड बाई 2, जिसकी वैल्यू होगी 5.5। ये हमारा डिफरेंस आ गया। हमको A41 ढूंढना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, हमारी फॉर्मूला क्या थी ए एन वाली, उसमें लिखते हैं तो A41, ये वाली फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं तो 5 प्लस 41 माइनस वन मल्टीप्लाइड विथ 5.5। ठीक है, तो 5 प्लस 40 इंटू 5.5। अभी 40 और 5.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 220। सो 5 प्लस 220, ये हो गया 225 बच्चों। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई भी वैल्यू मिल जा सकती है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बाय हार्ट कर लेना तो ही आपको अच्छे से एग्जाम्पल्स इसके बेसिस पे समझ में आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम दूसरे फॉर्मूला के बारे में। कई बार बच्चों की आपको कैसे एक और क्वेश्चन इसके बेसिस पे पूछा जाता है, मैं पहले वो बता देती हूँ। एक आपको सीरीज दे के रखी है। ठीक है, हम ले लेते हैं सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, तो पहले हम लेंगे 27। 27 लेंगे हम सीरीज में, फिर बाद में लेंगे 18, फिर बाद में 27 नहीं लेते यहाँ पे, मैं फिर से सीरीज लिख देती हूँ बच्चों। आपको जो सीरीज दी गई है फॉर एग्जाम्पल, उसका जो फॉर्मेशन होगा वो हम लेते हैं 21, 18, 15। ठीक है, ऐसे डिक्रीजिंग सीरीज है 12 सो ऑन। मुझे एक ऐसी टर्म ढूंढनी है जहां पे n की वैल्यू निकालनी है सच दैट ए एन इज इक्वल टू -81। ठीक है, मुझे n ढूंढना है, मुझे ढूंढना है कि कौन सी टर्म 81 होगी। ठीक है, विच टर्म विल बी 81, विच टर्म विल बी -81, हमारा ये क्वेश्चन है ये वाले एपी के लिए। ठीक है बच्चों, हम इसको आगे सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं। पहले तो ये हमको सीक्वेंस दी है, तो ए की वैल्यू क्या है 21, अभी डी की वैल्यू क्या है 18 माइनस 21, तो ये हो गई -3। ये दो वैल्यू मिल गई हमको। फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है बच्चों, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -81, क्योंकि हमारा ए एन 81 है, इक्वल्स टू 21 प्लस एन माइनस वन इंटू -3। इसको सॉल्व करते हैं, -81 इक्वल्स टू 21 प्लस 3n, ये वैल्यू पूरी नेगेटिव है, +3। ये हुआ -81 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं +3 कर दूँ तो ये हो गया 24 प्लस -3n। अभी 3n को इस साइड ले आती हूँ और 81 को इस साइड, तो 3n इक्वल्स टू 105। इसको डिवाइड करते हैं तो n इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाई 3। इसको साइड में डिवीजन भी करते हैं, 105 डिवाइडेड बाई 3। 3 के टेबल में हमको पता है 9 आता है, कब 3 3 जा, सो 9 यहाँ पे 15। 15 कब आता है 5 जा, -15, तो यहाँ पे बच गया 0 और हमारा वैल्यू हुआ n का 35। सो हमको यहाँ से पता चलता है कि 35th टर्म विल बी 35th टर्म विल बी, वापस लिखती हूँ, 35th टर्म विल बी -81। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सोल्यूशन। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट इट। अब हम बात करते हैं सम ऑफ सीरीज के बारे में।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ एपी। अभी देखो बच्चों, सम ऑफ एपी ढूंढने के लिए दो फॉर्मूला है, उसको एसएन से डिनोट करते हैं। जनरल टर्म को एएन से डिनोट करते हैं और सम को एसएन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला है a/2 इंटू, ये बच्चों n/2 है, a/2 नहीं है, गलती से लिख दिया मैंने, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है। दूसरी फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस एल। अब बोलोगे कि मैम ये l क्या है, तो l बच्चों होता है लास्ट टर्म। हम दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे थोड़े एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले देखो कि ये वाली फॉर्मूला है, मैं आपको एक सीरीज देती हूँ। ये वाली सीरीज पे ही बात करें बच्चों, देखो ऊपर जो हमने सीरीज ली थी ना, उसके ऊपर ही हम डिस्कस करते, तो ये सीरीज में वापस लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो सीरीज थी वो थी 21, 18, 15, ऐसे ही, और लास्ट टर्म ले लेते हैं हम 81। ठीक है, ये वाला है, मुझे इसका सम निकालना है। तो ये पहले सेकेंड फॉर्मूला होगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लास्ट टर्म 81 देख के रखा है। ठीक है, 81 तक। तो सम ऑफ ऑल दिस टर्म, देखो इनका सम क्या होता है, हमको ये फाइंड करना है बच्चों। तो हमारे पास ये लास्ट टर्म हो गई, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। एस एन की फॉर्मूला से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसके बीच में एन कितना आता है वो भी ढूंढना पड़ेगा ना पहले। तो एन की वैल्यू कैसे मिलेगी बच्चों, n/2, देखो मैं फॉर्मूला में लिखूंगी तो a की वैल्यू तो पता है 21 प्लस माइनस 81। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि n की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो हमको तो ऑलरेडी पहले स्टेप में बोला, हमने ढूंढा था ना। ये देखो बहुत ही थोड़ा लंबा प्रॉब्लम हो जाता है। ये वाले स्टेप में हमने ऑलरेडी ढूंढा n की वैल्यू, तो ऐसे ही ये वाले स्टेप के लिए भी आपको वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे आपको सीरीज दी गई है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एन ढूंढना पड़ेगा। एन के लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखो, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा बच्चों टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला। जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करके हमको ए की वैल्यू, एन की वैल्यू निकालनी है। वो एन यहाँ पे यूज करते हैं, मैंने आगे के स्टेप में ऑलरेडी दिखाया था। तो S35 इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 21 माइनस 81। 21 माइनस 81 60 होगा, तो ये वैल्यू हो जाती हमारी 35/2 इंटू 60। आगे सॉल्व करने पे ये वैल्यू हो जाती है 35 इंटू 30। अभी 35 इंटू 30, ये दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको मिलता है सॉल्यूशन, हमारा वो सम होगा। सो एस एन इज इक्वल टू 1050। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि दोनों फॉर्मूला से सेम आंसर आता है कि नहीं, वो भी हमको चेक करना पड़ेगा ना कि दो फॉर्मूला है तो एक काम करते हैं, मुझे नहीं पता कि 35th टर्म कौन सी है, हम सीरीज की बात करते, तो सीरीज थी हमारी 21, 18, 15 सो ऑन। ठीक है, इसका मुझे सम ऑफ 35, फर्स्ट 35 टर्म्स, इनका मुझे सम निकालना है। ठीक है बच्चों, मेरा क्वेश्चन ये है। तो हम पहली वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ से मुझे n की वैल्यू मिल गई, ये हमारा a है, हमारा डिफरेंस है 18 माइनस 21 विच इज -3। तो हम Sn वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। सो S ऑफ 35 इज इक्वल टू 35/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 3, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ 21। a की वैल्यू 21 है बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला हमारी क्या थी, प्लस n-1, सो प्लस 35 - 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस हमारा है -3। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करते हैं। तो 35/2 इंटू 2 इंटू 21 की वैल्यू होगी 42, प्लस यहाँ पे होगा 34 मल्टीप्लाइड विथ -3। ठीक है बच्चों, अभी आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 34 मल्टीप्लाइड विथ -3, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 34 इंटू -3, तो ये हुआ 102। सो 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 42 माइनस 102, ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे आगे से, तो हमको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे वापस 35 इंटू 2 इंटू 60, आगे -60 है, फिर आगे हम करेंगे 35/2 इंटू माइनस, इसको 2 को इसके साथ 60 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये 30 मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे -1050, हमको सम ढूंढना है, तो हम ये साइड इग्नोर कर देंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सम आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ही इजी वे हो जाता है। और आपको अगर स्ट्रेट अवे वैल्यूज दे रखी है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। कई बार कैसा होता है कि आपको उल्टी चीज दे जाती है। जैसे कि आपको बोला है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 7 है, लास्ट टर्म ऑफ एपी हमको दी है 95 ले लेते हैं, ठीक है, अभी समझने के लिए। और आपको डिफरेंस ढूंढना है। आपको सम दिया हुआ है 350। मैं रेंडमली वैल्यू ले रही हूँ, हम चेक करते हैं कि वैल्यू कैसी आती है, ठीक है। और हमको नंबर ऑफ टर्म्स भी ढूंढना है, एन की वैल्यू भी ढूंढनी है हमको हमको डिफरेंस भी ढूंढना है बच्चों। तो हमको पता है कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल वाली फॉर्मूला डालेंगे तो पहले तो हमको एन मिल जाएगा, ठीक है। तो 350 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस 95। अभी 7 प्लस 95 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 102। तो n बाई टू इंटू 102, ठीक है। तो ये हो गया 51। सो 350 इज इक्वल टू 51 टाइम्स ऑफ n, ठीक है बच्चों। ये हमारी वैल्यू थी। अगर n की वैल्यू यहाँ से निकाले तो क्या आएगा कि 350 डिवाइडेड बाई 51। तो ये वैल्यू आई 6.86। इसको अप्रोक्सीमेटली हम 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ये हमारा n हुआ 7, हमको डिफरेंस निकालना है अब। तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में मैं n की वैल्यू 7 रख देती हूँ। तो ये हो गया हमारा 350 इक्वल्स टू 7 बाई टू इंटू 7 प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। तो 350 इक्वल्स टू 7 बाई टू इंटू 14 माइनस 7d, नहीं प्लस 7d माइनस 7, ठीक है। इसको आगे और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। तो 350 इंटू टू डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7, 7 प्लस 7d, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 50 होगा, 50 इंटू 200 हुआ, ठीक है बच्चों। 100 माइनस 7 इज इक्वल टू 7d। अगर हम 100 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास बचता है 93 इक्वल्स टू 7d। अभी 93 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है 13.28। सो हमारे d की अप्रॉक्स वैल्यू है, हम d को 13 भी बोल सकते हैं बच्चों। ये वैल्यू पॉइंट में थोड़ी वेरी हुई क्योंकि मैंने यहाँ पे रैंडमली लिया था, मुझे नहीं पता था कि ये सीरीज होगी कि नहीं होगी। मैंने रैंडमली वैल्यू लिख के आपको समझाने की ट्राई की, इसलिए थोड़ा वेरिएशन पॉइंट में आया। बट इट्स ओके, आप अप्रॉक्स नंबर लेके आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट। और आगे एक इसे पॉइंट बताती हूँ मैं। देखो, एक आपको एक सीक्वेंस दी है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4, सो ऑन। ऐसे आपको सीरीज दे के रखी है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है बच्चों कि पहले तो ये इसको अच्छे से रैशनलाइज फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। 20, 19 3/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 17 77/4। फिर आगे ये जो नंबर है 18, तो इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं 18 इंटू टू होगा बच्चों हमारा 32, 18 इंटू टू होगा 36, 36 प्लस वन हो जाएगा 37, सो 37/2। एंड इसको 17 इंटू फोर होगा बच्चों हमारी 17 मल्टीप्लाइड विथ 4 हमको मिलेगा 68, 68 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों 71/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज हो गई। बच्चों हम पहले इसका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस हमको पता है कि क्या हो जाएगा 77/4 माइनस 20। तो ये दो टर्म का डिफरेंस निकालने पर वैल्यू आएगी 3/4। वैसे ही हम दूसरे टर्म का भी डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं ये दोनों टर्म का। तो 37/2 माइनस 77/4, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 37 इंटू टू की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 74। तो 74/2 माइनस 77/4, ठीक है। और बच्चों एक और बात, ये वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि ये वाला टर्म बड़ा टर्म हो जाएगा। यहाँ पे भी -3/4। तो ये हमारा डिफरेंस हुआ, ठीक है, -3/4। ऐसे टाइप की भी सीक्वेंस आपको कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन करने के लिए दी जा सकती है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये एपी है, ठीक है। तो हमको इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म ढूंढनी है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अभी जो भी टर्म नेगेटिव है तो ए एन की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0,
नेगेटिव है उसके लिए हमको क्या ढूंढना है बच्चों, n की वैल्यू के कैसा ऐसा मतलब कौन से n पे ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। हमारी फॉर्मूला यहाँ पे लिखे तो फॉर्मूला क्या बदलती है बच्चों, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। अभी मेरे पास वैल्यू है वो मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो 20 प्लस एन माइनस वन इंटू -3/4 लेस देन जीरो। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी फॉर्मूला। इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं तो 20 -3/4 टाइम्स ऑफ n, ये हो जाएगा +3/4 लेस देन जीरो। ठीक है बच्चों, अब इस दोनों टर्म को ऐड करते हैं तो 80, 20 इंटू फोर 80, 80 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 -3/4 एंड लेस देन जीरो। ठीक है बच्चों, अभी आगे क्या करना है हमको, ये 83/4 हुआ -3/4 एंड लेस देन जीरो। अभी एक आगे आप चैप्टर पढ़ोगे नेक्स्ट क्लासेस में इनइक्वालिटी के बारे में। यहाँ ये क्या बताता है कि अगर इनइक्वालिटी है यहाँ पे, आपको उसको इक्वेशन को सॉल्व करना है n की वैल्यू के लिए। तो क्या करना है बच्चों कि ये वाले टर्म को यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म है ना, उसको इनइक्वालिटी के दूसरी साइड ले जाओ। अगर पॉजिटिव टर्म को लेके जाओगे तो आपको साइन चेंज करनी पड़ेगी, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो जो भी नेगेटिव टर्म है हमेशा याद रखो उसको दूसरे साइड ले जाओ। तो ये हुआ 83/4 लेस देन -3/4 एन, ये लेस देन हो जाएगा प्लस देन, नेगेटिव की साइन प्लस हो जाएगी। ठीक है, 4 और 4 कैंसल, 83/3 लेस देन एन। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे हमको जो वैल्यू मिलेगी, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दूँ, 83 डिवाइडेड बाई n। अभी ठीक है, 2 ज़ा ये 6 आया, यहाँ पे आएगा 23, अभी 7 लेंगे तो ये आएगा 21, यहाँ से 2 बचा, अभी पॉइंट डालेंगे तो 20, 18 आता है 6 टाइम्स। ठीक है, वापस 2 बचा, 20, 18 लेंगे 6, ऐसे ये नंबर रिपीट करता रहेगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, 27.6666 सो ऑन, सो 27.67। तो ये आ जाएगा 27.67 लेस देन n। n से छोटी वैल्यू है ये, इसको ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू में 28 भी लिख सकती हूँ। तो 28 लेस देन n, सो कौन सी टर्म मिलेगी यहाँ पे हमको बच्चों, 28th टर्म विल बी, हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन सी पहली नेगेटिव टर्म होगी। सो 28th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि मैम ये सच है, ऐसे कैसे मान ले हम, ये बोर्ड एग्जाम्स है ना बच्चों, तो आप रफ वर्क में साइड कैलकुलेशन भी कर सकते हो। देखो, ए एन इज इक्वल टू n/2 इंटू, ये एस एन की फॉर्मूला है बच्चों, मैंने गलत लिख दी, एक मिनट मैं वापस लिखती हूँ। ये हमारा हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू, मैं दूसरी पेन से लिखती हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे हम चेक करके भी देख लेंगे, हमारा डी क्या था, -3/4, ए 20 था। तो ए प्लस हमको क्या मिला, 28th टर्म, सो 28 - 1 इंटू -3/4। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होगा 20 प्लस 27 मल्टीप्लाइड विथ -3/4। अगर ये आंसर हमको नेगेटिव मिलता है तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हुई, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमको पता है 20 इंटू 4 प्लस 27 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये वैल्यू 80 हुई, 80 माइनस, अभी 27 इंटू 3 की वैल्यू होगी 81, 81 यहाँ डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया -1/4। सो ये हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है बच्चों, और ये हम साइड में वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है सारे अप्रोचेस। मैंने सारे प्रॉब्लम्स मैक्सिमम ट्राई किया है कि मैं रिवीजन वीडियो में कवर कर सकूं। फिर भी कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके आऊँगी। Till then, thank you so much for watching. If you like my content, do like, share and subscribe. Thank you.